अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का जो केपी बोर्ड है उसके चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, बुक के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एमसीक्यूज़ में कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। ठीक है, ऑप्शंस आपके साथ है 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन। अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट्स के जो हमारे साथ ट्रेडिशनल एनालॉग क्लॉक्स हैं उसमें आपके साथ जब आपके साथ आवर्स का जो हैंड है वो 1 साइकिल कंप्लीट करता है तो ये टोटल 12 आवर्स बनते हैं। ठीक है, तो 12 आवर्स का मतलब ये है कि आपके साथ 360 डिग्रीज़ कवर करने के लिए जो है 12 आवर्स होते हैं। तो 1 आवर जो है वो आपके साथ 30 डिग्रीज़ आ जाएगा। 1 आवर अगर 30 डिग्रीज़ आ जाएगा तो जब आपके साथ 5 PM जो है वो बज रहे होंगे तो उस वक्त जो है आपके साथ 5 आवर्स पास हो गए होंगे। तो अगर 1 आवर का डिग्री मेजर 30 डिग्रीज़ है तो 5 आवर्स का डिग्री मेजर जो है वो 150 डिग्रीज़ हो जाएगा। और इसी 150 डिग्रीज़ को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करें, आपको कन्वर्जन का फार्मूला आता है कि 360 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, सो 150 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू एक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर कन्वर्ट करें तो आपके साथ आंसर इसका आएगा 2.6 रेडियन। अभी 2.6 रेडियंस तो आपके साथ ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, 2 रेडियंस है और 3 रेडियंस हैं, तो आप इसे राउंड ऑफ कर देंगे 3 की तरफ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 रेडियंस होगा। या आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि एट 5 PM द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर्स हैंड इज़ 150 डिग्रीज़ और 3 रेडियंस। ठीक है, ये आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि 12 आवर्स इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़, तो 1 आवर इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज़, तो 5 आवर्स इज़ इक्वल टू 150 डिग्रीज़, और फिर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करें तो आपके साथ 2.6 रेडियन जो है, और इसको 3 रेडियन की तरफ आप राउंड ऑफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्टूडेंट्स, 1 डिग्री जो है 0.01745 रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद भी रखें। और कन्वर्जन इसकी बहुत इजी है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियंस के इक्वल है तो 1 रेडियन जो है x के इक्वल होगा, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे फाइंड आउट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रीफिक्स 0.000001 इज़। अच्छा, इसमें अगर आप डेसिमल को जो है इस 1 से आके लेके जाएं तो आपको पता लगेगा कि डेसिमल को मुझे 6 दफ़ा प्लेसेस चेंज कराने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मतलब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 को हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके साथ ऑप्शन नंबर बी हुआ, माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स? स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसलिए इनकरेक्ट है कि जब भी आप यूनिट में किसी साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखते हैं तो आपने फिर उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल लिखना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपने कैपिटल नहीं लिखना। अगर आप सिर्फ उसका सिंबल लगाते हैं, मतलब आप 71N लिखना चाहते हैं तो फिर N आप कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो फिर आपने जो है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट फिर स्मॉल लिखना है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 2 प्रीफिक्सेस यूज़ हुई है, मिली और माइक्रो। 12 मिली माइक्रो सेकेंड्स, ये भी कन्वेंशनली करेक्ट नहीं है। हम हमेशा जब प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रीफिक्स जो है हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कन्वेंशनली करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें केजी में के कैपिटल है
और ये भी कन्वेंशनली करेक्ट नहीं है। हम केजी में जो है के और जी दोनों स्मॉल लिखते हैं। तो करेक्ट जो आपके साथ यूनिट है वो ऑप्शन नंबर डी है, 43 kg इंटू मीटर माइनस 3। ये डेंसिटी का यूनिट है आपके साथ केजी पर मीटर क्यूब। एनी हाउ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, a student measures a distance several times and the reading lies between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको जो ये गिवन डेटा में मेजरमेंट्स गिवन है, ये इसकी लोवेस्ट वैल्यू आपको गिवन हो और इसकी हाईएस्ट वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन ऑप्शंस में आपको रेंजेस के फॉर्म में ऑप्शंस मौजूद है। इसमें अगर आप ऑप्शन सी पे गौर करें 50 प्लस 0.2 कर लें तो आपके साथ 52 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 50 माइनस 0.2 आप कर लें तो आपके साथ 49.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी तरह गिवन डेटा जो है वो एक्सट्रीम्स के फॉर्म में गिवन हो, तो जब आप दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके साथ मेजरमेंट आएगी, और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके साथ उसकी अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये जो है इसकी सलूशन में आप देख सकते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो 50 आया, दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया तो 0.2 आया। मतलब आपका रिज़ल्ट जो है वो 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, और करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ यही ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका मालूम है, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 3.76 इंटू 100 आप करें, आपको आंसर मिल जाएगा 6.6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, the temperature of two bodies are measured by T1 is equal to 20 plus minus 0.5 and T2 is equal to 50 plus minus 0.5. The difference in the temperature is given by। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल्स ये है कि हमने अनसर्टिनिटीज़ को हमेशा ऐड करना होता है, चाहे वैल्यूज़ को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अनसर्टिनिटीज़ को हमने हमेशा ऐड करना होता है। तो 50 से तो आप 20 माइनस कर लें तो आपके साथ 30 आंसर आ जाएगा, और वो 30 आंसर चारों ऑप्शंस में मौजूद है, मतलब आप इस पे डिसीजन नहीं कर सकते। अच्छा, 0.5 को 0.5 के साथ प्लस करें तो 1 आता है, और जिससे आपको पता चल जाता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 5 प्लस माइनस 4% और 3 प्लस माइनस 3.3%, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, हमारे लिए अच्छी बात है कि जो अनसर्टिनिटीज़ गिवन है वो परसेंटेजेस में गिवन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रूल ये है कि वैल्यूज़ को तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन उनकी परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को आप आपस में ऐड करोगे। तो 5.0 को तो आप 3.0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 15.0 आ जाता है, लेकिन इस 4.0 को और 3.3 को आपने प्लस करना है, जिससे आपके साथ 7.3 आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 2.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 2.0% होल क्यूब। स्टूडेंट्स, पावर में रूल ये है कि आप उस नंबर का तो पावर ले लेंगे, लेकिन अनसर्टिनिटी को आपने उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का जब आप पावर लेते हैं क्यूब तो 8 आता है, तो वो 8 आंसर तो तकरीबन सारे ऑप्शंस में मौजूद है। 8 पे तो आप डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 2% है इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 आर 6% आ जाता है, और वहाँ से आपको पता चलता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान आए वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और आपके साथ जो लास्ट में ज़ीरोज़ आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट है और ये पहले के जो 3 ज़ीरोज़ हैं सिर्फ ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपके साथ नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इस क्वेश्चन में 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपके साथ आंसर आएगा 26.562। आपके साथ आंसर क्या आएगा 26.562। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि एडिशन जब भी हम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब 1.362 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और 25.2 में 1 डेसिमल प्लेस है। तो आपने रिज़ल्ट को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये जो आपके साथ आंसर आया है 26.562, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 26.56 और फिर 26.6, ठीक है। तो आपने 1 डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करना है और 26.6 में स्टूडेंट्स आपके साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट द रिजल्ट 1.513 प्लस 27.3। तो स्टूडेंट्स इसमें भी उसी बात का हमने ख्याल रखना है, एडिशन है तो हम तो कैलकुलेटर से दोनों का सम मालूम कर लेंगे, लेकिन रिज़ल्ट को हमें राउंड ऑफ करना होगा और इस रिज़ल्ट को हम डेसिमल प्लेसेस के मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे और लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 27.3 में हैं। 27.3 में 1 डेसिमल प्लेस है तो हमने अपने रिज़ल्ट को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। और अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 1 डेसिमल प्लेस पे है और वो है 28.8। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे 28.8 है। वैसे तो इनको ऐड करने से आंसर 28.813 आता है, लेकिन आपने जो है उस बाकी लास्ट वाले डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होगा, आपने 1 डेसिमल प्लेस तक आना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, 7.635 and 4.18 are 2 significant numbers. Their multiplication in significant digits is which value? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखते, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। तो रीडिंग नंबर 1 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और रीडिंग नंबर 2 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें अपना डेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक राउंड ऑफ करना होगा और वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन नंबर डी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर्स इज़ 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या आपके साथ ये क्या है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख किलोमीटर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में आपको 3 ज़ीरोज़ नज़र आएंगे। तो हो सकता है जो है जिस मेजरमेंट से जिस डिवाइस से हम इसको मेज़र कर रहे हैं, हो सकता है उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1000 हो, वो 1000 से कम रीडिंग्स ना लेता हो। मतलब ये तो 385,000 आया है, नेक्स्ट वैल्यू शायद 386,000 आए या 387,000 आए, मतलब उस 1000 से कम रीडिंग जो है वो डिवाइस नहीं ले सकती। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उस डिवाइस का लीस्ट काउंट जो है वो आपके साथ 1000 किलोमीटर्स है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी बनता है 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 आर द डायमेंशंस ऑफ। अच्छा, m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0 का मतलब ये है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर में स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन की डिफिनीशन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। दोनों का यूनिट मीटर्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो दोनों डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो दोनों का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है, दोनों की यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मैग्नीफिकेशन आपने मेट्रिक में पढ़ा होगा, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों मीटर्स हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैग्नीफिकेशन भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ देम है, ये सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर स्टूडेंट्स, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, आर एफ। आर चूँकि लेंथ है तो आर की डायमेंशन आपके साथ एल हो गई, और फोर्स की डायमेंशन जो है वो मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो MLT-2 हो गई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की डायमेंशन आपके साथ आ जाएगी ML²T-2, जो कि आपके साथ ऑप्शन नंबर सी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के MCQs जो है बुक के डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, उस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।